बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। किसकी बात कर रहे हैं? राम ने एक गाय को राम ने एक गाय 450 में खरीदी। खरीदने का मतलब सीपी बराबर कितना है हमारा? 450। ठीक है। फिर बोलता तथा 380 में बेची। 300 यानी एसपी बराबर। अब यहाँ पर खुद ही बोल रहा है उससे कितनी हानि हुई। कभी कभी हमसे पूछ लेता है कि लाभ या हानि बताइए। तब हमें खुद जज करना पड़ेगा कि हम लाभ में है कि हानि में है। लेकिन यहाँ पर हानि है तो सिंपल सा काम हमारा क्या होता है कि जो हमने बेचा है उसमें, जो हमने खरीदा है उसमें हम क्या करेंगे, जो बेचा है उसको घटा देंगे। यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यानी हानि बराबर क्या होता है हमारा? सीपी माइनस एसपी। और लाभ बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी होता है। एसपी माइनस, तो सीपी कितना है हमारा? 450 माइनस एसपी कितना? 300। ठीक ना, 15 में 8 गए 7 और 3 में 3 गए, यानी फाइनली उसको 70 रुपए का क्या हो रहा है? हानि हो रही है। ये बात क्लियर है? अगला बात करें। लिखना है क्या? लिख क्या है? लाइट कम कम दिखाई दे रही है, वहां से आओ, चलो बोलिए लाइट ठीक बोले हैं। क्या है कि बदलना रहेगा? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। बोलता क्या है ये हमसे? राम ने 120 की साइकिल खरीद कर यानी कितने में खरीदा उसने? 120। यानी सीपी बराबर हमको पहले ही पता चल गया। सीपी बराबर, ठीक है, 135 में बेच दी। यानी एसपी बराबर, बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ? कितने प्रतिशत लाभ हुआ? ठीक है ना, पहले लाभ निकालेंगे। ठीक है ना, चलो लाभ का प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बटा गुणे, लाभ कैसे निकलता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय यानी एसपी माइनस सीपी होगा, यानी 135 माइनस 100 बटा 120 गुणे 135 में 120 घटाएंगे 15 आएगा। 15 बटा 120 गुणे, जीरो से जीरो चला जाएगा, दो से काटेंगे अपन, दो छक्का 12, दो पंचे 6 है तो 3 से कट जाएगा। 3 दूना 3 बचे। अब देखा जाए तो 5 गुणे 5 बटा 2 है, 5 गुणे 5 बटा 2 बराबर 25 बटा बराबर 25 भागे 2, 2 एकम 2, 2 दूना किसमें दिया है? पूरे पूरे में दिया है, चला जाएगा पूरा, पूरे पूरे में दिया है। अच्छा ठीक है, तो दशमलव लग जाएगा, तो पंचा 12.5। हाँ ठीक है, लिख लीजिए, 2 मिनट लिखिए। क्या हो गया? हाँ जी सर, जी सर, बिल्कुल। आराम से, ठीक है, विरोध करने की जरूरत नहीं, काम करने की जरूरत है ना। हेलो,
अगला लगाइए। क्रय मूल्य बताया है, प्रतिशत लाभ बताया है, विक्रय मूल्य निकालना है। निकालो जल्दी से। आप लोगों से तब तक नहीं बनेंगे क्वेश्चंस जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आने लगेगा तू क्या पूछ रहा है। मुश्किल से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें उलझन है तो उसको याद करना पड़ेगा कि उसको सॉल्व कैसे करना है। मुश्किल से 5 क्वेश्चन, बाकी सभी क्वेश्चनों में बता देते हैं हमको क्या चाहिए। ठीक है, वो जब आप सॉल्व करेंगे पता चल जाएगा। इसको सॉल्व करिए, लिख गया इतना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 42 हो गया। 42 में बात करना है हमें, ठीक है। बोलता है राम ने 500 रुपए में खरीदी हुई गाय, यानी एक गाय थी जिसको उसने कितने में खरीदा था, यानी सीपी बराबर कितना है। ठीक है, सीपी बराबर, ठीक है, 15% लाभ पर बेच दी, यानी लाभ कितना है 15%, ठीक है ना। तो आर बराबर 15%, वो भी लाभ है, क्या है वो, तो उसे कितना विक्रय मूल्य प्राप्त होगा, विक्रय मूल्य निकालना यानी एसपी। पहले हम क्या देखते हैं, लाभ हो रहा है या फिर हानि। लाभ हो रहा है, हानि यानी प्लस होगा। एसपी अगर निकालना है यानी विक्रय मूल्य निकालना है यानी ऊपर प्लस होगा, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, सीपी गुणे 100 प्लस आर बटा 100। ये बात क्लियर है। सीपी कितना है हमारा 500, 100 कितने परसेंट का लाभ ले रहा है 15% का, अब बटा क्या हो जाएगा 100। 500 गुणे 115 हो जाएगा बटा 100 हो जाएगा, ठीक है। काटें, बचा कितना 5 गुणे 115, 5 गुणे 100, 25 की 5 हासिल आए 2, 5 एकम 5 2 7, 5 एकम 5, यानी उसको कितने रुपए में बेचा है उसने 575 रुपए में। ठीक है, लिखना है लिख लीजिए। अगला सवाल करिए। हाँ लिखे लिखे। एक रंगीन टेलीविजन को 5060 रुपए में बेचने पर विक्रय मूल्य बताया है इसने, क्या बताया है, कितने में बेचा उसने 5060 में बेचने पर 10% लाभ होता है। क्या होता है 10%, यानी लाभ हो रहा है 10% का। यदि टेलीविजन को 4370 में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत हानि होगी। तो पहले क्या है, हमको विक्रय मूल्य मालूम है, लाभ मालूम है, तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। अब तो क्या करेंगे, हम हानि का प्रतिशत निकाल लेंगे। हानि का प्रतिशत किसमें निकलेगा, नीचे वाले विक्रय मूल्य में। पहले क्या मालूम है हमें, 43 नहीं, पहले रंगीन टीवी जब 10% लाभ हो रहा था तो उसने विक्रय मूल्य कितना बताया है 5060 रुपया। 5060 में क्या हो रहा था, लाभ, तो विक्रय मूल्य बताया ना, तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे, पता चल गया। दूसरी स्थिति में जब उसको हानि हो रही थी तो 4370 में बेचा उसने, तो यानी विक्रय मूल्य कितना होगा 4370, और क्रय मूल्य जो निकालेंगे हम लोग फिर बोलता है हानि का प्रतिशत, हानि का प्रतिशत बराबर तो जानते ही है हम लोग, हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100। निकाला निकाले, चलो मानने की जरूरत नहीं है ना। जब विक्रय मूल्य बताया है, लाभ का प्रतिशत बताया, तो क्रय मूल्य तो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो क्या लाभ की स्थिति में दो स्थितियों के बारे में बात कर रहा है ना ये। एक जब उसको 10% का क्या हो रहा था, लाभ, लाभ की स्थिति में एसपी बराबर कितना दिया हुआ है 5060, ठीक है ना। आर बराबर कितना दिया हुआ है 10%,
सीपी बराबर निकालेंगे, सीपी बराबर क्या होता है, लाभ हो रहा है हानि, तो ऊपर होगा कि नीचे प्लस, ठीक है। तो एसपी गुणे 100 प्लस आर बटा, नहीं नहीं नहीं, नीचे होगा प्लस, क्योंकि सीपी निकाल रहे हैं ना हम लोग, क्या निकाल रहे हैं, ठीक है ना, सीपी निकाल, एसपी में ऊपर जुड़ता है और सीपी में नीचे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए एसपी कितना है 5060 गुणे 100 बटा 100 प्लस 10, ठीक है, बराबर हो जाएगा कितना, 5060 गुणे 100 बटा 110 हो जाएगा, एक जीरो से इसको जीरो काटो, ठीक है। हाँ तो देख लेते हैं, 11 चौको 44, 6 बचा, 11 छके 66, ठीक है ना, 11 से 1 कम 1 हो गया, 11 चौको 44 यानी 44 और 6 50 होता है, 6 बचेगा, 66 हो जाएगा, 11 छक्का 66, 11 शून्यम, ये का काम खत्म, बचा 460 गुणे 10, 460 गुणे बराबर 4600, 460 में 10 का गुणा करेंगे क्या होगा, एक जीरो, ये क्या है हमारा, कितने में सामान हमने, इतने में टेलीविजन हमने खरीदा था, कितने में हमने टीवी खरीदा था, ठीक है, 4600 में खरीदा। अब प्रश्न को फिर से पढ़ो, एक रंगीन टेलीविजन को 5060 में बेचने पर 10% का लाभ हो रहा था, हमको मालूम है, और हम लोगों ने क्या निकाल लिया, कितने में खरीदा गया, ठीक है। यदि टेलीविजन को 4370 में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी, खरीदा जा रहा है 4600 में, अब 4370 में बेचेंगे तो नुकसान होगा ना, हानि होगा, तो हानि का प्रतिशत, या पहले हानि निकालना चाहो, हानि निकाल दे हानि, हानि बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, बराबर क्या होगा, सीपी कितना है हमारा 4000 और माइनस एसपी कितना है, कितने में 4370 रुपये, 10 में 7 गया 3, 5 में 3 गया 2, 230 रुपए का नुकसान हो रहा है, क्लियर है। अब हानि का प्रतिशत, हानि का प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि, हाँ ठीक है, क्रय गुणे, तो हानि हमारी कितनी हो रही, 230 रुपए की, बटा क्रय मूल्य कितने में खरीदा था हमने, 4600 में, अब गुणा किससे करेंगे, दोनों जीरो ने ले लिया, 23 गुना 46 होता है, हम जानते ही हैं, तो 23 एकम 23, 23 शून्यम शून्य, 23 दूना 2 एकम 2, 2 पंचा, कोई दिक्कत किसी को, फाइनली इसको 5% का हानि हुई, ऊपर कर दीजिए, आराम से आराम से, अगला लगाओ अगले पेज में जब तक, हानि की स्थिति, लाभ की से हानि बराबर सीबी माइनस एसपी, ठीक है कोई दिक्कत, जानबूझ के आप लोग कर रहे हो, क्या ये जो आवाज आ रही है जानबूझ के आती है, जब हमको मालूम है कि हमारी टेस्ट थोड़ा डिस्टर्ब है तो उसको बैलेंस करके चलो,
या अपनी तरफ या दूसरी तरफ, और मुझे लगता है कि सब ऐसे पता न चले। जरा हम्म, या तो अपनी तरफ खींच के रखो या तो दूसरी तरफ खींच के रखो, दीवार से सटा दो तो लगा नहीं करो। हाँ, तो ठीक हो गया। अगला लगा है, यस सर। अगला लगाओ आप लोग। क्या बोलता है, किसी वस्तु को 480 पर बेचने पर 20% की हानि होती है। यानी बेचने पर कितने में बेच रहा है वो, 480, यानी ये क्या है, विक्रम विक्रय मूल्य है। और लाभ कितना हो रहा है, हानि कितनी हो रही है, तो हम क्या निकाल लेंगे, क्रय मूल्य निकाल लेंगे। यस सर। जब क्रय मूल्य मालूम होगा और वो चाहता है लाभ का प्रतिशत 20% हो जाए, 30% हो जाए, तो हम क्या निकाल लेंगे, विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। आएगा, चलो ठीक है, निकाल दो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 45, अनुपम नहीं आएगा। देखिए इधर क्या बोलते, किसी वस्तु को 480 में बेचने पर, यानी कि एसपी कितना बता रहा है। अच्छा, तो क्या होता है, 20% की हानि होती है। हानि बराबर 20, तो हमको एसपी मालूम है और हानि का परसेंट मालूम था, सीपी निकाल लेंगे। सीपी बराबर क्या होता है बताइए, हानि की स्थिति में एसपी गुणे, ध्यान रखिएगा क्या होता है, जब हम क्रय मूल्य निकालते हैं तो हमारा नीचे होता है माइनस ऊपर, तो एसपी गुणे 100 बटा 100 माइनस, ये बात क्लियर है। तो एसपी कितना, 480 गुणे 100 बटा 100 माइनस 480 गुणे 100 बटा 80, ये बात क्लियर है। जीरो से जीरो गया, जीरो से इसका जीरो गया, ठीक है ना। अब 8 छंग 48 होता है, 8 छंग 8 एक कम 8 छंग, ये बात क्लियर है। 6 गुणे 100 बचा बराबर 7, यानी इसका सीपी, सामान को जो खरीदना था वो कितने में खरीदा था उन्होंने। अब वो चाहते हैं कि भैया हमको क्या हो जाए, लाभ हो जाए, ऐसा दाम बताइए कि हमको क्या हो, लाभ। कितने परसेंट लाभ चाहते हैं, 30% का। क्या चाहते हैं, 30% का। तो लाभ की स्थिति में आर बराबर कितना है, 30%, और सीपी बराबर मालूम ही है हमें, क्या है 600। तो एसपी बराबर निकालो भैया, तो लाभ की स्थिति में प्लस होता है और एसपी निकालो तो ऊपर होता है, तो सीपी गुणे 100 प्लस आर बटा, ये बात क्लियर है। आगे बढ़े, सीपी कितना है बताइए, कितने में खरीदा सामान, गुणे 100, कितने परसेंट का लाभ लेना चाहता है, बटा 6 से गुणे 130 हो जाएगा, बटा 100 का दोनों जीरो, 6 का दोनों दोनों जीरो, क्लियर है। अब 13 छंग 78, 780 हो जाएगा आंसर, होगा कि नहीं होगा बताओ। बराबर 6 गुणे 130 बराबर 600 36 18 की 88 लाइन 1, 6 कम 6 और 1, चल लिखो जल्दी से। क्या समझते हैं, कि वहाँ पर 20 लिखा है कि 20% लिखा है। हानि बराबर 20% लिखा है। तरुण अगला साल पर दिखा तुरंत, अंशुमा गुप्ता जी फटाफट, 46 नंबर। श्री राम जय राम जय जय राम।
नीचे अब अगला नंबर का आएगा आंसर, 46 नंबर का। देखिए, किसी वस्तु को 300 रुपए में बेचने पर, यानी कि 300 रुपए क्या है हमारा सेलिंग प्राइस है, क्या है 300 रुपए में बेचने पर, यानी 300 रुपए हमारा क्या है विक्रय मूल्य, 25% की हानि होती है, यानी हानि हो रही है कितने की, 25% की। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा हमारा, सीपी बराबर हानि की स्थिति पर, हानि पहली चीज माइनस होता है, और अगर सीपी निकालोगे तो वो नीचे होगा। तो सीपी बराबर क्या होगा, एसपी इंटू 100/100 माइनस आर, निकालो जल्दी से। लिख गया है, तो निकालो जल्दी से 46 नंबर। सीपी बराबर बोल रहा है कितने में सामान बेचा गया है, 300 में, ठीक है ना, और हानि कितना हो रहा है, 25%। तो ठीक भाई, बोल रहा भाई बताओ इसको, सॉरी सीपी नहीं हो, एसपी है, 300 बेचा गया है ना, क्या है ये, और सीपी जानना चाहता है, सीपी हानि है यानी माइनस होगा, सीपी है यानी नीचे होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा हमारा, एसपी गुणे 100/100 माइनस आर। एसपी हमारा 300 गुणे 100/100 माइनस 25, 300 गुणे 100/75 हो जाएगा, ठीक है ना। 15 से 5 से काट दे पहले, 75 दूना 150, 75 चौको 300, 75 चौको 300, पर कोई बात नहीं, 5 से पहले काट दे, ठीक है ना। 15×5 = 75 होता है, 5×6 = 30 होता है, 0 आ गया, 15 चौको 60, बचा कितना, ये तो कट गया, 4 गुणे, हाँ 75 दूना 150 होता है, और 150 दूना 300, 400 आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 47 नंबर निकालिए जल्दी से, हाँ लिख दे रहे, बंद कर दो लाइट बड़ी वाली। यदि राम 500 रुपए की किसी वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर, ठीक है ना, यानी कि सामान कितने खरीदा गया था, 500 का, और बेचा गया कितने में, 20% में बेचा गया, और श्याम मोहन को 10% लाभ पर बेचता है, तो बताओ भैया मोहन को कितने में मिली, समझ में आ रहा है, ये वाला समझ में आ गया है, अगला निकालेंगे, निकालो जल्दी से, चलो इधर उधर मत झांका करो, सामने देखो, दुनिया में क्या हो रहा है मारो बोली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने काम से बस मतलब रखो। लगाए 47। देखिए प्रश्न बोलता है यदि राम 500 की किसी वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर, यानी कि राम के लिए सीपी यानी कितने का सामान था, 500 का, ठीक है ना, कितने परसेंट लाभ लिया, तो एसपी बराबर क्या होगा बताइए, लाभ पर प्लस होगा, एसपी यानी ऊपर होगा, सीपी गुणे 100 + R/, सीपी 500 है, 100+/500 गुणे 120 हो जाएगा, बटा 100 का दोनों जीरो, 500 का दोनों जीरो, क्लियर है, 12×5 = 60,
यानी कितने बेचा उसने? 600 क्या है? राम ने श्याम को बेचा, राम ने, तो श्याम के लिए सीपी बराबर कितना है? 600 है ना। उसने कितने में खरीदा? 600 में। और खरीदने के बाद क्या किया उन्होंने? 10% लाभ पर किसको दे दिया? मोहन को। तो ठीक है, लाभ बराबर 10%। ठीक भैया, एसपी बराबर क्या होता है लाभ की स्थिति में? वही सूत्र, सीपी गुणे 100 प्लस आर बटा, सीपी कितना है? 600। चलो देखो इधर, तो ये क्या हुआ हमारा? 600 गुणे 100 प्लस 10 बटा, मंदिर को ऐसे जगह जाना था, लेकिन कोई दूसरी जगह चला गया तो उधर भाग गया, इधर नहीं जाना था, इधर जाना उधर गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या हो, 600 गुणे 110 बटा, इसका डबल जीरो, इसका डबल जीरो, बचा क्या? 6 गुणे 100, 660 रुपए। 660 रुपए में क्या है? श्याम ने बेचा है, तो मोहन ने खरीदा भी तो है, ठीक है ना। तो मोहन के लिए सीपी कितना है? 660, यही आंसर होगा। समझ में आ रही है? लगातार जो लिखा गया है, यहाँ तो वही लगाए हो, यहाँ सामने लगाने की नहीं, सामने लगा दूंगा। आंटी लोग बहुत पानी बर्बाद कर दी ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। हो गया। यस। चलिए देखिए, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 है। एक वस्तु के क्रय मूल्य यानी कितने में खरीदा गया और जितने में बेचा गया, उसके बीच का अंतर क्या है? यानी लाभ 240 है कि नहीं है, या फिर हानि 240 है, या तो लाभ 240 है या फिर समझ, ठीक है। हाँ, यदि लाभ 20% है, यदि लाभ तो विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य एक, चलो ठीक है, लाभ 20% लाभ हो रहा है, इसलिए लाभ की स्थिति है, इसलिए माना क्रय मूल्य बराबर, तो जो हमारा विक्रय मूल्य होगा कितना होगा? उसमें 200
240 से जुड़ेगा ना, क्योंकि उसने बोला है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है, 240 है, ठीक है ना। माना क्रय मूल्य बराबर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, माना तो विक्रय मूल्य कितना होगा भैया, एक्स में जब 240 जोड़ोगे तब ना। उसने बोला विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है, 240 है। क्योंकि लाभ हो रहा है, जाहिर सी बात है बढ़ेगा तभी लाभ होगा, बढ़ेगा तभी लाभ होगा ना। यानी हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 200, ठीक है। यदि लाभ का प्रतिशत 20% है, यानी यहाँ पर बताया भी है आर बराबर, आर बराबर, ठीक है भैया, हमको क्या निकालना है, क्रय मूल्य क्या निकालना है, क्रय मूल्य या मूल्य क्रय मूल्य है बात। अब ये बताओ लाभ का प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य होता है। और यहाँ लाभ कितना हो रहा है बताइए, 20% तो हो रहा है, लेकिन लाभ कितना हो रहा है, कैसे पता चला, क्योंकि उसने बता दिया है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है, 240 मुनाफा ना होता है। ठीक भैया, लाभ का प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य थोड़े, लाभ का प्रतिशत कितना है बताइए, कितने परसेंट लाभ हो रहा है, नहीं 20 हो रहा है, 20 इधर कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। लाभ का प्रतिशत पूछ रहा हूँ, लाभ थोड़ी भी पूछ रहा हूँ। लाभ का प्रतिशत कितना बताया है प्रश्न में, 20% बोला ना, बराबर लाभ कितना है 240, क्रय मूल्य कितना है x, गुणे, बताओ कोई दिक्कत हो तो, गुणा हो रहा है तो ये नीचे भाग दे रहा है, इधर आ जाएगा, बराबर 20x हो जाएगा, 240 गुणे 100 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, x बराबर क्या होगा 240 गुणे 100 हो जाएगा बटा 20, होगा नहीं होगा, एक जीरो से एक जीरो, दो से दो एक कम दो दूना, तो x बराबर, यही पूछना चाहता था, नहीं रुक जाओ, विक्रय मूल्य पूछना चाहता है, ये क्या है, ये क्रय मूल्य है, x का मान क्या है, अब पूछना क्या क्या रहा है, पूछना चाह रहा साथियों, प्रश्न को दोबारा जरूर से पढ़िएगा, पूछना चाह रहा है विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य क्या निकाला आपने, विक्रय मूल्य बराबर x प्लस 240, विक्रय मूल्य बराबर क्या है प्लस 240, ठीक है ना। चलो नीचे आओ, विक्रय मूल्य बराबर x प्लस 240, ठीक है, बराबर x का मान कितना 1200 प्लस 200 बराबर 12, 1400 दिया है, सर 1200 भी दिया है, दिया, इसीलिए तो जानता था कि आप यही बारी गलती करोगे, मैं तो इंतजार कर रहा था, x का मान निकाले हैं। चलो सही बोल रहे हैं, तो कटेरी एक बार बोलो दोबारा से, पर भर गया, हां हां ऐसे ही सोच में आएगा, बंद करेंगे ताकि बंद हो जाओ, क्या करना है देखो, पहले का बंद कंटेनर रहता है, पहले बनना है, फिर क्या करना है, अपने को बॉर्डर सफा लेना है, बंद करके और फिर बंद करके चालू करके इस बात में काम करना है, फालतू के पानी चिंता चपला देंगे अकाउंट देख लीजिएगा कि अगर आप समय से छुट्टी में चार दिन पर 4 कर लेंगे, में डेट लिखो कि दिन 5 है
लाभ का प्रतिशत लाभ का प्रतिशत लाभ का प्रतिशत लाभ का प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्या लिखा प्राइम सर मत करिए सर लिख गया सर ये लाभ तक करिए बस हो गया यदि एक विक्रेता एक कुर्सी को 15% लाभ के स्थान पर 8% लाभ पर बेचता है तो उसे 56 रुपए कम मिलते हैं। 56 रुपया कुर्सी का क्रय मूल्य है। हमें ध्यान रखना है कि हमें ना तो क्रय मूल्य बताया जा रहा है ना ही विक्रय मूल्य बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? तो माना क्रय मूल्य बराबर x है। शांत रहो। माना क्रय मूल्य बराबर कितना है? x है। 15% लाभ पर विक्रय मूल्य, 15% लाभ पर विक्रय मूल्य, 15% लाभ पर बताइए विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? लाभ हो रहा है ना। ठीक है तो भैया सीपी यानी क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस आर बटा, ठीक है। तो सीपी कितना है हमारा? एक्स है गुणे 15 है बटा ऊपर 115 हो जाएगा, यानी 115 एक्स हो जाएगा। ये किस स्थिति में है? 15% लाभ की स्थिति पे। वो क्या है? एसपी है। क्या है? क्लियर है? सेलिंग पर पढ़ाई। अब बोलता है वो 15% के स्थान पर 8% लाभ पर बेचता है, ठीक है ना। तो 8% लाभ की स्थिति में 8% लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य यानी एसपी बराबर, सूत्र तो वही लगेगा। बताइए सीपी कितना है हमारा? एक्स है 100 प्लस आर कितना है हमारा? 8% बटा बराबर 108 एक्स हो जाएगा बटा, प्रश्न को फिर से पढ़िए, ठीक है ना। यदि एक विक्रेता एक कुर्सी को 15% लाभ के स्थान पर 8% लाभ पर बेचता है, तो हमने 15% लाभ का भी निकाल लिया सेलिंग प्राइस और 8% लाभ का भी सेलिंग प्राइस निकाल लिया, तो उसे 56 रुपए कम मिलते हैं। 56 रुपए कम कम मिलेंगे जब 15% मुनाफा की जगह 8% लेता है। तो यानी दोनों को घटाएंगे, 15% से 8% को घटाएंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा? माइनस में 56, ठीक है ना। ठीक भैया, प्रश्नानुसार ये 15% है, ठीक है ना। तो 115 एक्स बटा 100 हो जाएगा, माइनस करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। किसमें? 108 एक्स बटा 100 बराबर कितना बोला है? कितना कम मिला है? 56 रुपया। ये लीजिए 56 पहले से आंसर आ गया। अब क्या ये माइनस हो गया ना हमारा भिन्न का? नीचे तो 100 ही आएगा, पर 115 एक्स माइनस 108 एक्स बराबर, बातें सही दिशा में जा रही है ना। समझ में आए? पूछना है, नहीं पूछोगे तो हम ना बताएंगे, ये बता दें। नहीं पूछोगे तो मैं अब 115 में अगर 108 घटाओगे तो कितना आएगा? 7। 7x हो जाएगा बटा बराबर, हम 7x को एक तरफ कर दें, 56 गुणे 7x को x को एक तरफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 56 गुणे 100 बटा 7 होगा 7 अठे x बराबर 800 x क्या था हमारा? 8 x क्या था हमारा? सीधी माना क्रय मूल्य बराबर, ये पूछ क्या रहा है देख लीजिए, कुर्सी का क्रय यही x पूछना चाह रहा है। लिखो जल्दी। कहानी गुनगुना लो, ऐसे बता देंगे। प्रॉब्लम भी बताओ ना क्या प्रॉब्लम है। नो सर, यस सर, ठीक, चलो चलो। आप उनसे पूछे तो बोलने
देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, ए एक रेडियो को, ए यानी कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, एक रेडियो को, हम्म, ए एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है, ठीक है। माना अंकित मूल्य कितना है, एक्स। माना अंकित मूल्य, माना माना अंकित मूल्य कितना है, तो खरीदा कितने में उसने, 3/4 में, एक्स का 3/4, ठीक है ना। तो सीपी बराबर, यानी कि क्रय मूल्य बराबर कितने में है, एक्स गुणे 3/4, तो बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3x/4। ये क्या है हमारा, बताइए, ये है हमारा सीपी। क्या है हमारा सीपी, क्लियर है। अभी मत देखो लल्ला, फिर कारक से भाई बराबर है कारक। ये हमारा क्या निकल आया, क्रय मूल्य, यानी इतने में हमें सामान खरीदा। प्रश्न को ही पढ़ते हैं। प्रश्न बोलता है तथा इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है, जितना उसमें प्रिंट रेट लिखा है उससे 20% अधिक में बेचता है। तो ये बताइए, जैसे मान लीजिए अगर किसी सामान में हाँ फिर आगे 100 रुपए में का बेच दिया। हाँ, तो उसने क्या किया, मान लीजिए किसी सामान में 100 रुपए लिखा है, कितना लिखा है, तो उसने 20% अधिक में बेचा, यानी 100 + 20 ना होगा, 100 पहले से लिखा है उसका 20% जोड़ देगा, तो यानी कि एसपी बराबर, यानी सेलिंग प्राइस बराबर क्या होगा, एक्स प्रिंट मीडिया था, प्रिंट था, प्लस एक्स का ही 20%, एक्स तो प्रिंट था ना, अंकित मूल्य था, और एक्स में जुड़ेगा ना 20%, तब होगा ना हमारा एसपी। तो हमको क्या पता चल गया, इसको सॉल्व कर लीजिए पहले। 20 20 पंचे, तो यहाँ x + x, नहीं अभी नहीं होगा, 2x नहीं होगा, x + x बटा बराबर क्या होगा 5, 5x + x होगा बराबर 6x/5। जल्दीबाजी नहीं करिएगा, नहीं गलत हो जाएगा, बस यही है। तो ये क्या हो गया, एसपी है। उसके थोड़ा एक कदम पहले आइए, क्या लिखा है, ये कहां से आया, उसके एक कदम पहले आइए, क्या है लिखा, x + x बटा 5 है, भिन्न का जोड़ है, 5 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया, चाहे जो भी मानो, बटरफ्लाई का इस्तेमाल कर सकते हो, 5 × 5 हो गया, 5 का गुणा x में होगा 5x हो गया, x का गुणा में होगा x में होगा 5x + x हो गया बटा 5, तो 5x और x को जोड़ा 6x हो गया बटा 5। क्लियर है, ये क्या है हमारा, बता दीजिए, ये बात क्लियर है। प्रश्न को थोड़ा आगे पढ़िए, ए का प्रतिशत लाभ क्या है, ए का प्रतिशत लाभ, तो ठीक भैया, लाभ का प्रतिशत क्या होता है बताइए जरा, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे, अब ये बता दीजिए लाभ मतलब क्या होता है, ज्यादा लाभ का सूत्र बताओ, क्लियर है। चलो तो ये बताइए एसपी कितना है, कितने बेचा उसने सामान, एसपी बराबर 6x/5 माइनस, माइनस कितना है, कितने में उसने खरीदा था, 3x/4, सही बात है। बताओ इसमें कोई दिक्कत हो किसी को, बता दीजिए, बटा सीपी कितना है, ऊपर का भिन्न का घटाना है, तो बटरफ्लाई का इस्तेमाल कर लें, 5 चौको 6 चौको 24x माइनस, ठीक ना, 5 गुणे बटा पहले होगा 3x/4 गुणे, यहाँ तक की बात क्लियर है। चलो
24x में 15x जाएगा, कितना बचेगा? 9x होगा बटा 20 हो जाएगा, गुणा कर दें भाग की जगह, तो 3x बटा 4 क्या हो जाएगा? गुणे, ये बात क्लियर है? अच्छा चलो ठीक है, 4 एकम 4, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंचे, अब देख x से 3 से 3 त्रिकाएं क्लियर है, 5 से 20 पंचे, नीचे कुछ बचा क्या? नहीं बचा, ऊपर 3 गुणे 20। लेकिन प्रश्न को फिर से पढ़ो, क्या पूछना चाह रहा था? ये क्या है? ये लाभ का प्रतिशत है। ये क्या है? लाभ का, ठीक है ना, यही पूछना चाह रहा था। अच्छा वही, यानी आदमी ने कितना % मुनाफा कमाया। हाँ लिखो। अभी से क्या 5:30 बज गया सरकार? अभी 24 हो रहा है। चौथा तो लगा ही लोगे। सर वही बता दीजिए तो हो जाएगा। सर 5वां बता दीजिए तो। अच्छा बता सर 5वां सर पहले ही काम कर लो जरूरी एग्जाम में। सर देखो अमित ने एक मिनट 1200 रुपए में खरीदी इसको। देख लिए? अमित ने एक मेज 1200 रुपए में खरीदी तथा इसकी मरम्मत पर 200 रुपए खर्च किए, यानी उसका जो क्रय मूल्य था 1200 प्लस 200 1400 हो गया। सही बात है। उसने फिर इसको 1680 में बेच दिया, यानी कि सीपी बराबर 1400, एसपी बराबर 1680 हो गया। अमित का प्रतिशत लाभ या हार, फाइनली 1680 में बेच रहा है तो लाभ ही हो रहा है, तो लाभ का प्रतिशत निकाल दीजिए बस, और क्या। लाभ का लाभ, ठीक है ना, उसमें अब सब में लाभ ही लाभ लिखा है, तो आंसर कितना आया? 20%। वो इसमें गलती है, इसमें सही रहेगी। आज को 25 माने 20 माने। हाँ सर ऊपर कर देंगे। नो सर थोड़ी सी और 20 थोड़ी सी बस सर और बस वो लिखो अपना। सुबह शाम मिला के खत्म होगा नहीं? सर मुझे ना 3 दिन पूरा सुबह शाम जाके किए सर, मैं आज सुबह ही किए। नहीं हो जाता है ये भी खत्म, बस ऐसे क्या था कि बीच में 2 दिन अपन परेशान हो गए, 2 दिन क्लास नहीं थे कुछ। सर अभी रिवीजन के बाद सर 21 तारीख को छुट्टी होगी। संडे संडे 21 तारीख को संडे 21 सोमवार। और क्या करना है, अपने काम समझता है। लेकिन 20 को संडे को कोचिंग लगेगी, संडे को सुबह टाइम टेस्ट है। हाँ सर ये पहले से बता देती सर कमाल जानती हमको अनुपम रोशनी सही है। हाँ मेरा इस बात का संडे तो संडे को पढ़ना है, शाम तक लगेगी ना। दिन भर घूमते रहते हो, जब पढ़ने वाला टाइम रहता तो बता संडे को पढ़ो। आप लोग को ऐसी स्थिति रहनी चाहिए कि आप लोग चेहरा कोई नहीं देख पाए, घर के अंदर बैठो और पढ़ाई करो बस। सर बोल रहा है ये बात सही है। सही सर ओके चलो सर इसका नहीं हुआ क्या? क्वेश्चन नंबर 4 बन जाएगा ना? यस सर 5 बनेगा। 5 देखते हैं। घर पे जाने के टाइम नहीं। इधर बस चुगली करो बस। अमित ने एक मेज 1200 रुपए में खरीदी
ठीक है ना। चौथा चौथा अब इतना सरल है, नहीं बनेगा तो क्या करोगे फिर। अमित ने एक मेज 1200 रुपए में खरीदी, तो ठीक है भाई, सीपी बराबर कितना हो गया, 1200 रुपया। ठीक है, मरम्मत की 200 रुपया, ठीक है ना। तो फाइनल सीपी 1200 प्लस 200 हो गया, यानी कि 1400। ये बात समझ में आई। 1200 उसने खरीदा, 200 रुपये मरम्मत में लगवा दिया, तो 1400 रुपये कहला गई, है ना। उसने फिर इसको 1680 में बेच दिया। कितने बेचा, 1600, यानी एसपी बराबर 1600। अमित का प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताइए। पहली चीज तो हमें ये देखना लाभ हो रहा है कि हानि। यहाँ पर एसपी बड़ा है सीपी से, यानी लाभ हो रहा है पहली चीज। और लाभ का क्या निकालना है, प्रतिशत, ठीक है ना। लाभ का प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ, या सिंपल से लिखो एसपी माइनस सीपी बटा सीपी गुणे 100, ठीक है। ठीक है, एसपी कितना है हमारा 1680, माइनस सीपी कितना है 1400, बटा सीपी कितना है 1400 गुणे 100। 1680 में 1400 घटाओगे तो 14 दो 16, 280 आएगा, बटा 1400 गुणे एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 14 दूना, नीचे कुछ नहीं बचा, 2 गुणे 10 बचा, यानी 20। 20% क्या हो रहा है, लाभ। आंसर इसमें भले 2 ठो दिया है लाभ, वो मिस प्रिंट है, मार्क्स सही रहेगा। डी है तो डी होगा, सी है तो सी होगा। सर दोनों में सर आंसर क्या माने, जो मर्जी वो कर दो, आंसर आपका आ रहा है 20%, ठीक है। सर उसमें डी दिया, सर डी। ठीक है, वैसा नहीं कि उसमें भी ऐसा रहा है कि सी रहा हो 20% लाभ तो आप लगा दो, वैसा नहीं। हमें आंसर लाना है 20%, ठीक है ना। एबीसीडी थोड़ी ना मतलब है हमें, ठीक है। अगली बातें ब्रेक के बाद, अगले दिन। सर दो सर, सर क्या ये हाँ जी सर।